प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार से हमें दिखाई देते हैं। अर्थात जिन शब्दों में उपसर्ग जुड़े होते हैं उन शब्दों में वो 3 प्रकार से अर्थ परिवर्तन करते हैं। जैसे मुख्य अर्थ में परिवर्तन, मान लीजिए गच्छति शब्द है और गच्छति में अगर अपन ने आ उपसर्ग लगा दिया, गच्छति का अर्थ होता है जाना या जाता है, और आ उपसर्ग लग जाएगा, आगच्छति बनेगा तो उसका अर्थ होता है आना, यानी इसके पूरे ही अर्थ में उसने परिवर्तन कर दिया। दूसरा प्रकार होता है धातु अर्थ में परिवर्तन नहीं करता है, अर्थात धातु वाले शब्द में उपसर्ग अगर जोड़ भी दो तब भी वो परिवर्तन नहीं करता। उदाहरण के लिए जैसे बसती है, बसती का अर्थ होता है रहता है, और निपसती जिसमें क्या है नी उपसर्ग लग गया है तो ये निपसती शब्द बन गया, लेकिन इसका भी हिंदी अर्थ होता है रहता है। बंद कर दिया। ऐसे उपसर्ग विशेषण होकर धातु के अर्थ को और भी विशिष्ट बना देता है। जैसे कोई उपसर्ग वाला शब्द विशेषण है और वो किसी धातु में जुड़ करके उसके अर्थ को और भी विशिष्ट बना देता है। उदाहरण के लिए जैसे जानती, जानती का अर्थ होता है जानता है, परंतु उसमें बी उपसर्ग जुड़ गया, बी उपसर्ग से शब्द बन गया बी जानती, अर्थात इसका अर्थ होता है विशेष रूप से जानता है। इस प्रकार से उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 22। उपसर्ग किसी भी शब्द में जुड़ करके, किसी भी शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ में 3 प्रकार से परिवर्तन करते हैं, जो हमने अभी आपको बताए थे। देखो उपसर्गों की संख्या होती है 22, अर्थात कुल उपसर्ग अपने 22 शब्द हैं। जैसे मान लीजिए एक है प्रा उपसर्ग। अब प्रा उपसर्ग को अगर हम आचार में जोड़ेंगे तो हमारा शब्द बनेगा प्राचार। ऐसे ही मान लीजिए हार है, हार का अर्थ होता है किसी को हारना, हार का मतलब है हार जाना, या माला, हार का अर्थ हम ये भी कह सकते हैं माला। परंतु अगर इसमें हम प्र उपसर्ग मिलाएं, जोड़ देंगे तो शब्द क्या बनेगा? प्रहार, जिसका अर्थ होता है मारना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी उपसर्ग वाले शब्द, किसी भी उपसर्ग को हम शब्द की आगे जोड़ेंगे तो उस शब्द में अर्थ परिवर्तन हो जाएगा। एक चीज और, उपसर्ग जो है वो स्वतंत्र रूप से नहीं होते हैं, वो किसी न किसी शब्द में जुड़े रहते हैं। उनका प्रयोग हम किसी शब्द में करते हैं। जैसे परा है, मान लीजिए जय, जय मीन्स क्या होता है? जीतना, और अगर इसी में हम परा उपसर्ग मिला दें तो शब्द क्या बन जाएगा? पराजय। पराजय, पराजय का अर्थ होता है हारना। अच्छा, इसका क्या हो गया? वो उल्टा हो गया। दूसरा है अप, अप उपसर्ग को जोड़ करके कोई शब्द बताइए। जैसे अपमान, सम, सम, सम के साथ क्या है? सम्मान। अनुपसर्ग से कोई शब्द? अनुसार है, अनुरूप है, आवगति, अवधारणा। ठीक है। अगर मान लीजिए आपको ऐसा प्रश्न आता है कि निम्नलिखित शब्दों में से आपको उपसर्ग बताना है, तो ये ध्यान रखना कि उपसर्ग भी 22 होते हैं और उन्हीं उपसर्गों शब्दों के आगे जो शब्द जुड़े रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। निस, निष्का, निश्चल, ठीक है, निश्चल, निस्दिन। और उपसर्ग के नाम आते हैं क्या? 22 उपसर्ग है, जिनमें से अभी हमने आपको 7 समझाए हैं। इसके पहले भी कक्षा में हम उपसर्ग पढ़ चुके हैं। तो क्या किसी को और उपसर्ग आते हैं? बताइए। या हम शब्द दे रहे हैं आपको, उस उपसर्ग को जोड़ करके कोई शब्द बनाना है। जैसे निर, निर, निर उपसर्ग को हम किसी शब्द में जोड़ेंगे। बताइए क्या शब्द है?
इन्हें धन